जब उसने वह जेड पेंडेंट देखा जो लड़की से गिर गया था, बचपन का प्रेमी यह जानकर स्तब्ध रह गया कि बचपन में उसे बचाने वाली चालाक महिला नहीं बल्कि यही लड़की थी। दरअसल कुछ ही क्षण पहले उसके माता पिता ने चालाक महिला के लिए कॉलेज प्रवेश भोज रखा था और समझौते के अनुसार वे परिवार की विरासत उस चालाक महिला को देने वाले थे जिसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक आएंगे। लेकिन लड़की की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए चालाक महिला ने जानबूझकर भोज में घोषणा कर दी कि लड़की को 0 अंक मिले हैं। भीड़ तुरंत आपस में बातें करने लगी। उसके माता पिता गहराई से निराश हो गए। उसका छोटा भाई तो लड़की को डांटने भी लगा, यह कहते हुए कि अगर उसने बहुविकल्पीय प्रश्नों में अंदाजा भी लगाया होता तब भी उसे 0 नहीं मिलता। दूसरी ओर बचपन के प्रेमी को लगा कि उसके ब्रेकअप प्रस्ताव ने लड़की का दिल तोड़ दिया और वह परीक्षा में असफल हो गई। उसने तुरंत अपराध बोध के साथ उसे सांत्वना दी, यह कहते हुए कि वह उसके साथ सीनियर वर्ष दोहराएगा और उसे उसके सपनों के विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने में मदद करेगा। यह देखकर लड़की खुद को सबसे सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रांत के शीर्ष 50 छात्रों के अंक छिपा दिए जाते हैं और सभी के सामने 0 दिखते हैं। यह सुनकर चालाक महिला व्यंग से हंसी और बोली, क्या लड़की सच में सोचती है कि वह प्रांत के शीर्ष 50 में हो सकती है? मेहमान उसे और भी ज्यादा नीची नजर से देखने लगे। उन्हें लगा कि वह न केवल पढ़ाई में खराब है बल्कि झूठी भी है। तभी प्रिंसिपल आ गए। चालाक महिला को लगा कि वह उसे बधाई देने आए हैं। वह गर्मजोशी से उनका स्वागत करने आगे बढ़ी, लेकिन प्रिंसिपल उसे पार करके सीधे लड़की के पास गए और उसे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। चालाक महिला ने वहीं अविश्वास में इस पर सवाल उठाया। हालांकि प्रिंसिपल ने कहा, लड़की ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 745 अंक प्राप्त किए हैं, लगभग हर विषय में पूर्ण अंक। वह न केवल प्रांत की टॉपर है बल्कि पूरे देश के अंक जारी होने के बाद शायद राष्ट्रीय टॉपर भी बन सकती है। प्रिंसिपल आज उसे सम्मानित करने आए थे। यह कहकर उन्होंने उसे 500,000 युआन का बोनस दिया। तभी सबको झटके में एहसास हुआ लड़की ही असली जीनियस थी। चालाक महिला सिर्फ एक मस्खरा थी। चालाक महिला टूट गई। वह चिल्लाई कि यह सब नकली होना चाहिए। इस पर लड़की ने चालाक महिला से कहा, उसे बहुत पहले से पता था कि चालाक महिला ने बचपन के प्रेमी से उसका पीछा करने को कहा था ताकि उसके अंक खराब हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से लड़की सिर्फ उनका साथ दे रही थी। चालाक महिला और बचपन का प्रेमी दोनों स्तब्ध रह गए। फिर भी लड़की ने कहा कि उसके लिए उसके पास एक और सरप्राइज है। अगले ही सेकंड पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि उन्हें स्कूल के सेब झरकांड का असली अपराधी मिल गया है। वह चालाक महिला थी। उसके माता पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आज्ञाकारी गोद ली हुई बेटी किसी को झड़ दे सकती है। अपना अपराध उजागर होते देख चालाक महिला ने हर चीज का दोष लड़की पर डाल दिया। गुस्से में उसने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उसे लड़की को मारने की कोशिश की। उसके माता पिता जल्दी से उसे रोकने लगे, ये कहते हुए कि लड़की उसकी बड़ी बहन है। लेकिन चालाक महिला गुस्से में चिल्लाई, लड़की के बिना परिवार की हर चीज उसकी होती। लड़की को बाहर मर जाना चाहिए था, वापस आकर परिवार की संपत्ति चुराने नहीं। तभी परिवार को एहसास हुआ चालाक महिला की विनम्रता सिर्फ एक अभिनय थी। उसके छोटे भाई ने भी उसे सवाल किया, क्या उसने उन्हें कभी परिवार नहीं माना? लेकिन चालाक महिला ने उसे मूर्ख कहकर गाली दी। जब वे झगड़ रहे थे, लड़की ने जल्दी से उसे काबू में कर लिया। उसका जेड पेंडेंट जमीन पर गिर गया। बचपन की प्रेमी ने उसे उठाया और तुरंत पहचान लिया। ये बिल्कुल वही पेंडेंट था जो उसे बचाने वाली छोटी लड़की पहनती थी। उसने तुरंत चालाक महिला से सवाल किया, क्या वही उसे बचाने वाली थी? अगर उसने झूठ बोला तो वह उसे हमेशा के लिए जेल में सड़वा देगा। तभी चालाक महिला ने सच बताया, उसने उसे कभी झूठ नहीं बोला था। उसने खुद ही व्यक्ति को गलत समझ लिया था। दुर्भाग्य से वह पूरे समय लड़की को धोखा देता रहा। लड़की उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह सुनकर बचपन के प्रेमी को आखिरकार पता चल गया कि लड़की ही उसकी उद्धार करता थी। वह उसे धोखा देने के लिए माफी मांगने मुड़ा और कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है, उसे एक मौका देने की भीख मांगते हुए। लेकिन लड़की ने उसी शब्दों में जवाब दिया जो उसने उसे छोटे समय इस्तेमाल किए थे। वह उसके लायक नहीं था।